मेरे प्यारे बच्चे, तबाही की एक ऐसी लहर आ रही है कि शत्रु एक एक सांस के लिए तरसेंगे। जल उठेगा हर झूठ, हर कपट और हर चाल। यह समय है जब सच्चाई का सामना करना होगा। चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन अब दया नहीं मिलेगी। ईश्वर ने तुझे रोका है क्योंकि वहां अब नरक खुल चुका है। यह एक चेतावनी है, एक संदेश जो हमें समझना होगा। वो कसम जो ऊपर से मिली है अब तुझे इंसान नहीं बल्कि न्याय का यंत्र बना चुकी है। यह समय है अपने कर्मों का सामना करने का। जब सत्य का प्रकाश फैलेगा तब कोई भी झूठ छुप नहीं पाएगा। अब हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक यह तबाही हमें छोड़ने वाली नहीं है। आओ, इस संदेश को फैलाइए और सच्चाई की ओर कदम बढ़ाइए। अपनी आवाज उठाओ और इस परिवर्तन का हिस्सा बनो। याद रखो, हर एक कर्म का फल मिलता है, इसलिए अब सही रास्ता चुनने का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे हालात बद से बदतर हो जाएं, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। परमपिता परमेश्वर ने आपको कसम दी है। देखिए, यह वो लोग हैं ना जिन्होंने आपको हमेशा आपकी बर्बादी चाहा है, आपका सर्वनाश चाहा है। और ये जो लोग हैं, ये आस्तीन के सांप निकले हैं। जो यहां पर चैनल मैसेज आ रहा है, आपको जितना रोना है रो लीजिए, आपको जितना तड़पना है तड़प लीजिए, जो भी परेशानी है झेल लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, अंदर से तोड़ दे रहे हैं, मरोड़ दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रही है। आप ऐसा सोचते हैं कि अब तो मैं इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। जो मेरा समय चल रहा है, इस टाइम पर ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपको जितना सहना है सह लीजिए, जितना छटपटाना है छटपटा लीजिए। आस्तीन के सांपों का आज असली रंग आपको देखने को मिलेगा। आप जान जाएंगे इनका असली रंग। इनका असली रंग आज आपको पता चल जाएगा। इस टाइम पर देख लीजिए, क्योंकि आपको जो समय आपका आने वाला है ना, एक ऐसा समय आने वाला है जो मुझे यहां पर दिख रहा है कि जो लोग हैं एक्चुअल में ये लोग जो हैं आपको हार्ट अटैक दिला सकते हैं, उन लोगों को भी अब हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि यह लोग जो हैं जिन्होंने ये आपके अपनों में से ही कोई है जो कि बहुत बड़े आस्तीन के सांप हैं। बिल्कुल ही ये गिरगिट की तरह है जो वक्त बेवक्त हमेशा रंग बदलते रहते हैं। इनका कुछ भी ठिकाना नहीं है कि ये कब क्या कर जाएं। हमेशा ही ये आपका ना बुरा चाहते हैं। कभी भी आपका भला इन्होंने चाहा ही नहीं, कभी भी आपको अपना माना ही नहीं। आपका जो नाम है ना, बहुत ज्यादा यहां पर चलता है। आप एक अच्छे पोजीशन में हैं, आप एक रिस्पेक्टेड इंसान हैं। आप एक ऐसे रिस्पेक्टेड इंसान हैं जहां पर भी आप जाते हैं आपको नेम फेम सक्सेस मिलता है। आप जहां पर भी जाते हैं सब लोग आपको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। एक बार भी अगर आपका कोई नाम ले लेता है तो वहां पर ऐसे लोग होते हैं, ना कि जो आपको जानते हैं। ऐसे लोग हैं, वह लोग कहते हैं कि हां, हम इन्हें तो जानते हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके जैसा शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। ये बहुत ही भले इंसान है, ये सबकी मदद करते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन इस बात से ना वह अंदर अंदर जलते भी हैं। गुस्सा भी उनके अंदर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ही आपके स्टैंडर्ड को देख के, आपकी इतनी चर्चाओं के लिए, आपके नाम के लिए, आपके नेम फेम के लिए ना इन्हें बड़ी जलन है। ये हमेशा ये सोचते हैं कि आपको इतनी इंस क्यों दी जा रही हैं, आपको इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जा रहे हैं। आखिर आप ऐसे हैं कौन? आप ऐसे कौन से ऐसे? इतना ज्यादा आपके अंदर क्वालिटीज है कि आप जो है हर जगह चर्चित हैं। और मेरा क्यों नहीं होता है? तो यह जो आस्तीन के सांप है ना, बिल्कुल ही वह आपको ना हमेशा तड़पते हुए तरसते हुए परेशान देखना चाहते हैं। आपको मिट्टी में दबाना चाहते हैं, मिट्टी में धकेलना चाहते हैं, आपका बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, आपका भला कभी नहीं चाहते हैं। और आपकी आंखों में ना पट्टी बंधी है। बिल्कुल ही जो चीजें मुझे यहां पर दिख रही हैं ना, आज के इस रीडिंग में जो मैं आपको बता दूं कि आपकी आंखों पर ना बिल्कुल ही पट्टी बंधी हुई है। आप अपनी आंखों को खोलिए। आपकी आंखों की पट्टी की खोलना ना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए आज यूनिवर्स उन सारी पट्टियों को आपके सामने खोलने वाले हैं। इनकी सारी जो पोल पट्टी अब आपके सामने खुलने वाली है। इस दुनिया में आपको ऐसा लगता है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप अच्छे हैं, आपके परिवार वाले अच्छे हैं, तो आपको ऐसा लगता है ना कि सब कोई अच्छा है। आज जो वह खास है, जो वह प्यारे हैं, जो आपके दुलारे हैं,
न जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। आपका बिल्कुल ही ना सर्वनाश करना चाहते हैं, आपको आपका सब कुछ मिटा देना चाहते हैं। एक टाइम पे मुझे चीजें ऐसी भी दिख रही हैं कि एक टाइम पे आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी और ये लोग जो है ना, उसे आपको दुखी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बिल्कुल ही आपको परेशानी में देख के ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन्हें ना बड़ा अच्छा लगता है जब आप परेशानी में होते हैं। ये हमेशा सोचते रहते हैं कि इसका तो इतना नाम चल रहा है, इसका तो इतनी रिस्पेक्ट है। वह हमेशा ऐसे सोचते रहते हैं और वह ना कुछ आपके बारे में अफवाह भी उड़ाना चाहते हैं और वह सोच रहे हैं कि सब कुछ ना मेरा हो जाए। नहीं पता कि तुम्हारे पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। हर वह छलिया, हर वह धोखेबाज जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, अब उनके कर्मों की लॉस सुलग चुकी है। यह अग्नि धीरे धीरे नहीं, अब तेजी से फैलेगी। जैसे ही तुम्हारे भीतर की शक्ति जागेगी, यह अग्निशस्त्र उनके कर्मों की परतें भस्म कर देगा और तुम जो कभी टूटा हुआ महसूस करते थे, अब राग से उठे उस अग्निपुत्र अग्निपुत्री की तरह पुनः जन्म लोगे। पहले से अधिक प्रबल, अधिक तेजस्वी, अधिक दिव्य। याद रखो, ब्रह्मांड ने कुछ भी भुलाया नहीं है। एक एक आंसू, एक एक करुण पुकार सभी गूंजती रही है अंतरिक्ष के अनंत विस्तार में। और अब समय आ गया है जब उस पुकार का उत्तर दिया जाएगा। तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम्हारी रूह को शांति मिलेगी और तुम्हारे शत्रु, उनके भीतर वह बेचैनी जन्म लेगी जो उन्हें अपने ही कर्मों के जाल में छटपटा रहे हैं। उन्होंने जब तुम्हारे प्रेम को तोड़ा, तुम्हारे विश्वास को कुचला, तब शायद उन्हें लगा होगा कि वह जीत गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समय सबसे बड़ा गवाह होता है। तुमने बदले की भावना नहीं रखी, पर तुम्हारे आंसू, तुम्हारा टूटा हुआ दिल और वो सच्ची आहें, इन सब ने मिलकर ब्रह्मांड में एक ऐसी तरंग पैदा की जिसने अब फैसला ले लिया है। अब वह दिन दूर नहीं जब उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, उनकी मुस्कानें फीकी पड़ जाएंगी और हर उस पल में जब उन्होंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई थी, अब वही पल उन्हें अपने अंदर काटने आएंगे। तुम्हारी बद्दुआएं अब शब्द नहीं, शक्ति बन चुकी हैं। यह कोई घृणा से भरे हुए श्राप नहीं, बल्कि पीड़ा से निकले वह उच्चारण है जिन्हें ब्रह्मांड ने सुना है। यह न्याय की वह पुकार है जो उस समय मौन थी जब तुम टूटते जा रहे थे। अब वह मौन टूटा है। अब ब्रह्मांड ने उत्तर देना शुरू कर दिया है। उनकी चालें जो तुम्हें गिराने के लिए चली गई थी, अब उनके ही पैरों की बेड़ियां बन गई हैं। वह जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी स्थिरता से डरने लगे हैं। तुम्हारे आंसुओं की कीमत अब उन्हें समझ आ रही है, पर बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी सादगी एक हथियार थी जिसे उन्होंने कभी पहचाना नहीं। अब जब वह हथियार न्याय बनकर उनके विरुद्ध खड़ा हुआ है, तो उनके पास ना कोई रास्ता है, ना कोई सहारा। ब्रह्मांड अब हर उस क्रंदन का हिसाब कर रहा है जिसे तुमने अकेले में सहा। अब न्याय की शक्ति जाग चुकी है। और एक बात याद रखना, तुम सिर्फ पीड़ित नहीं थे, तुम वह आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड स्वयं संरक्षित करता है। इसलिए अब जब उन्हें अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है, तो तुम शांति से मुस्कुराना, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर थी। ब्रह्मांड कहता है, अब बहुत हो गया, अब न्याय होगा। सुनो मेरे दिव्य रक्षक, तुम्हारी सहनशीलता अब एक वरदान बन चुकी है। तुम्हारे मौन ने वह कंपन पैदा किया है जो अब शत्रुओं की आत्मा को कंपेगा। उन्हें अब चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके कर्मों का दर्पण अब उनके सामने है। तुम्हारी छुपी कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वह एक तपस्या थी, एक दिव्य शक्ति का आह्वान है। जब तुमने बोलना छोड़ दिया, तब ब्रह्मांड ने तुम्हारी ओर बोलना शुरू किया। अब हर पक्षी की चहचहाट, हर हवा का झोंका और हर धड़कन तुम्हारे लिए एक संदेश बन गई है। तुम्हारी आत्मा ने जो पीड़ा झेली, वह अब ब्रह्मांड की चेतना में प्रतिध्वनित हो रही है। शत्रु यह समझते थे कि तुम टूट चुके हो, पर सच तो यह है कि तुम जाग चुके हो। तुम्हारी खामोशी ने जो कंपन उत्पन्न किया है, वह अब उनके मन की दीवारों को हिला रहा है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, उसका हिसाब अब ईश्वरीय गणना में आ चुका है। कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में संतुलन स्वयं सजा देता है। तुम्हारे आंसुओं की गर्मी से अब उनके जीवन की सर्दी शुरू हो गई है। तुम्हारी प्रार्थनाओं ने एक ऐसी दिव्य शक्ति को जगा दिया है जो अब अंधकार में बैठे उन सभी लोगों को प्रकाश में लाकर उनके कर्मों से उनका सामना कराएगी।
वे अब अपने ही डर में जीने को मजबूर होंगे। ध्यान रखो, जब एक शांत आत्मा आह्वान करती है तो पूरी सृष्टि उसका उत्तर देती है। अब वक्त आ गया है कि वे सभी लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारी शक्ति से आंखें मिलाने से डरे। यह शुरुआत है उस ऊर्जा की जो तुम्हारे भीतर से निकलकर पूरे जगत में फैलने वाली है। और याद रखो, ब्रह्मांड कभी गलत नहीं करता। अब तुम्हारे मौन की गर्जना होगी। अब तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति जन्म ले चुकी है। यह कोई सामान्य शक्ति नहीं, बल्कि वही दिव्य शक्ति है जो युगों से सोई हुई थी और अब जाग चुकी है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से निकली है, वहां से जहां ब्रह्मांड की चेतना तुम्हारे भीतर समाई हुई है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे। अब तुम्हारी आंखों में अग्नि है और हृदय में आकाश। जितना विस्तार तुम्हारा मौन अब सिर्फ मौन नहीं है, यह एक आह्वान है, एक चेतावनी है उन सबके लिए जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा। यह वही मौन है जो वज्र बनकर उनके मिथ्या गर्व को तोड़ेगा। अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अन्याय को सहन नहीं करेगी। अब तुम्हारा हर कदम न्याय की दिशा में होगा। हर दृष्टि में करुणा के साथ साथ प्रचंडता भी होगी। तुम्हारी चेतना अब ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। हर आहट तुम्हें संकेत दे रही है। हर हवा का झोंका तुम्हारे पक्ष में दिशा बदल रहा है। अब जब तुम चुप हो तो दुनिया कांप रही है, क्योंकि यह चुप्पी तूफान का संकेत है। तुम्हारा वजूद अब संकल्प बन चुका है, एक ऐसा संकल्प जो अन्याय का विनाश कर सकता है और सत्य की स्थापना कर सकता है। आज से तुम्हारा मौन प्रहार करेगा उन पर जो पाप में लिप्त है। तुम्हारा धैर्य अब उनके विनाश की पूर्व घोषणा बन चुका है। अब तुम वह शक्ति हो जो अंधकार में भी प्रकाश की मशाल लेकर चलती है। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, उसी दिन ब्रह्मांड ने तुम्हें अपने कार्य के लिए चुन लिया। अब समय है, उठो, जागो, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही अब परिवर्तन की आहट है। तुम्हारा मौन ही अब सृष्टि की सबसे प्रबल आवाज है। मैं जानता हूं तुमने कई रातें जागकर बिताई है, मन में प्रश्नों का तूफान लिए। क्यों मेरे साथ कब मिलेगा? न्याय तुम्हारे भीतर कहीं एक मासूम उम्मीद थी जो हर चोट के बाद भी कहती रही, शायद अब कुछ अच्छा होगा। लेकिन बार बार वही घाव, वही धोखे, वही खामोशी। तुम्हारी आंखें थक चुकी थी। रोते रोते पर आत्मा फिर भी संघर्ष करती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें भरोसा था कि यह सब व्यर्थ नहीं जा सकता। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं, अब समय है। अब न्याय स्वयं तुम्हारी ओर चलकर आ रहा है। जिनका दिल तुमने कभी दुखाया नहीं, वही जब तुम्हारे खिलाफ हुए तब सबसे ज्यादा टूटा तुम्हारा विश्वास। जब अपने पराये हो गए तब तुमने अपने अंदर की आवाज को सुना, और वह आवाज आज भी तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं थे, न तब और न अब। हर आंसू देखा गया है, हर प्रार्थना सुनी गई है। न्याय देर से आता है, पर जब आता है तो केवल शांति ही नहीं लाता, बल्कि आत्मा को मुक्त करता है। अब यही समय है, समय जब अंधकार पीछे हटेगा और प्रकाश तुम्हारे जीवन में कदम रखेगा। तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। वह पृष्ठ जो दर्द से भरे थे अब आशा से लिखे जाएंगे। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था अब तुम्हारी शक्ति देखकर कांपेंगे। यह समय तुम्हारे पुनर्जन्म का है, उस रूप में जिसमें तुम अपने सारे भय, सारे भ्रम और सारी सीमाओं को पीछे छोड़ दोगे। इसीलिए डरो मत, थको मत, क्योंकि अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी रक्षा में खड़ा है। अब न्याय तुम्हें खोज रहा है और वह तुम्हें पूरा अधिकार दिलाकर ही लौटेगा। तुम्हारी आत्मा की पुकार अब ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह फैल रही है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हर एक बूंद जो तुम्हारी आंखों से गिरी है वह एक अग्नि बनकर शत्रु के हृदय तक पहुंचेगी। तुम्हारी शक्ति अब मौन नहीं है, तुम्हारा मौन अब एक मंत्र बन चुका है जो बिना शब्दों के भी ब्रह्मांड तक पहुंच रहा है। अब तुम्हारी आत्मा की कंपनी उस आकाशीय द्वार को खोल चुकी है जहां से ईश्वरीय चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम अब अंधेरे में नहीं, बल्कि एक प्रकाश मार्ग पर हो, जहां हर एक कण तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी वे अब उसी टूटन में फंस चुके हैं। तुम्हारी आंखों की नमी अब आशीर्वाद बन चुकी है जो हर दिशा में तुम्हारे लिए शक्तिशाली बदलाव लेकर आएगी। ब्रह्मांड अब तुम्हारी पुकार का उत्तर दे रहा है।
संकटों का अंत और शांति की शुरुआत। तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य सेनाएं हैं वे अब जाग चुकी हैं। वे तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। हर बाधा को हटाते हुए, हर अंधकार को मिटाते हुए तुम्हारी आत्मा ने जो दुख सहे हैं वे अब तुम्हें ऊर्जा और वरदान में बदलकर लौटाए जा रहे हैं। अब समय है अपने भीतर की उस देवी शक्ति को पहचानने का जो सोई नहीं थी, बस संयम से प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हारी हृदय की आग अब एक आशीर्वाद है। यह आग तुम्हें नष्ट नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारे अंदर एक नवजीवन, एक नव चेतना को जन्म देगी। सुनो, यह जो सन्नाटा है ना, यह डर नहीं है। यह ईश्वर की वो मौन भाषा है जिसमें वह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा रच रहा है। तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। और जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारी शक्ति से डरेंगे वे जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था। तुम्हारे आंसुओं की हर एक बूंद अब एक अस्त्र है और तुम्हारा हर स्पंदन अब ब्रह्मांड के संगीत का हिस्सा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह सामान्य नहीं, दिव्य है। तुम्हारी आत्मा ने जो पुकारा है उसका उत्तर अब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। विश्वास रखो, तुम्हारी शक्ति जाग चुकी है और यह शक्ति अब कभी मौन नहीं रहेगी। तुम्हारे भीतर जो सहनशीलता थी वह अब न्याय बन चुकी है। तुम्हारे भीतर जो करुणा थी वह अब सत्य का अस्त्र बन चुकी है। और वह क्षमा जो तुम बार बार देते गए, अब वह क्षमा अपनी सीमा पर है। यह क्षमा अब तुम्हारे भीतर एक शक्ति बन चुकी है। जाने दो, तुम्हारा मन हल्का होने वाला है। मेरे बच्चे, बोझ हट रहा है, भ्रम दूर हो रहा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर रहा है। तुम ऐसी चीजें देखोगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। तुम ऐसी चीजें सुनोगे जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन इन सब के बीच मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा न्याय। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। मुझ पर विश्वास करो, विवेक के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे नाम से एक वारंट आ रहा है, दूसरा घर। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो। समय आ गया है और अब और विलंब नहीं है। यह अनदेखा करने वाला संदेश नहीं है। यह कोई संदेश नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। यह तुम्हारी दिव्य चेतावनी है, तुम्हारा स्वर्गीय अलर्ट है। जो आने वाला है उसके लिए तैयार होने का तुम्हारा अंतिम अवसर है। स्वर्ग में अलार्म बज चुका है। स्वर्गदूत आगे बढ़ चुके हैं। महादूत माइकल को भेज दिया गया है। अंधकार की शक्तियों ने इसे तुमसे छिपाने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अब उजागर होने का समय है। हिसाब किताब का समय आ गया है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जो मैं प्रकट करने वाला हूं वह तुम्हें हिला देगा, चुनौती देगा। तुम अपनी आंखें उस सत्य के लिए खोलोगे जो बहुत लंबे समय से तुमसे छुपाया गया था। आंखों ने उनकी योजनाएं देखी हैं जो वे नहीं समझते हैं। वह यह है कि मैंने पहले ही अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे आगे भेज दिया है। जो वे नहीं समझते हैं वह यह है कि उनके झूठ बोले जाने से पहले ही मैंने सत्य को उठने की आज्ञा दे दी है। मेरे बच्चे, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। तुम्हें चौंका नहीं जाना चाहिए। तुम्हें सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा है। तुम्हारे घर के बगल में दूसरा घर है। वहां कुछ ऐसा है जिसे तुमने नहीं देखा है। वहां कुछ ऐसा है जो स्पष्ट रूप से छिपा हुआ है। दुश्मन इसे धोखे की जगह, हेर फेर की जगह, तुम्हारे खिलाफ साजिश की जगह के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अंधेरे में कानाफूसी हो रही है। गुप्त बैठकों में योजनाएं बनाई जा रही हैं। दस्तावेज हैं, तुम्हारे नाम के साथ झूठे दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन मैं इसे उजागर कर रहा हूं। मैं पर्दा फाड़ रहा हूं। मैं अंधेरे में अपनी रोशनी चमका रहा हूं और सत्य सतह पर आ जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। इसमें शामिल लोग जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा करीब हैं। उनमें से कुछ दोस्ती का मुखौटा थे, लेकिन वे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। उनमें से कुछ ने तुम्हारा समर्थन करने का दिखावा किया है, लेकिन उनके दिल ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है और इसने उन्हें पीड़ा दी है। उन्होंने तुम पर मेरी कृपा देखी है, उन्हें क्रोधित कर दिया है। उन्होंने आपको हटाने के तरीके खोजने की कोशिश की है, आपको बदनाम करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए। और अब वे मानते हैं कि उन्होंने सही रास्ता खोज लिया है, लेकिन उन्होंने आपके जीवन पर मेरे हाथ की शक्ति को कम करके आंका है। वे भूल गए हैं कि मैं वह भगवान हूं जो झूठ को उजागर करता है। उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि मैं वह भगवान हूं जो अन्याय को पलट देता है। जब आप उनके आरोप सुनते हैं तो डरो मत। जब आप झूठे आरोप देखते हैं तो हिल मत जाओ। जब वे दस्तक देते हैं तो घबराओ मत। मैं पहले से ही उनसे आगे हूं।
मैंने पहले से ही आपके लिए भागने का रास्ता बना दिया है। मैंने पहले से ही उनकी बुराई को अच्छाई में बदल दिया है। मैंने पहले से ही परिणाम को फिर से लिख दिया है कि उनका आपके नुकसान के लिए क्या मतलब था। मैं आपकी उन्नति के लिए उपयोग करूंगा जो उनका आपके पतन के लिए था। मैं आपको ऊपर उठाने के लिए उपयोग करूंगा। महादूत माइकल को आपकी ओर से लड़ने के लिए नियुक्त किया गया है। आप एक मनगढ़ंत कहानी है, इसे ध्यानपूर्वक बनाया गया है ताकि आप दोषी दिखें। उन्होंने सूचनाओं में हेराफेरी की है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और आपको फंसाने के लिए धोखे का इस्तेमाल किया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपका वकील हूं, मैं आपका उद्धारकर्ता हूं और मैं उनके झूठ को सफल नहीं होने दूंगा। आपके खिलाफ बोला गया हर शब्द बेकार साबित होगा, हर झूठा आरोप ध्वस्त हो जाएगा, हर छिपी हुई योजना मेरे न्याय के भार के नीचे ढह जाएगी। लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए, आपको मजबूत होना चाहिए, आपको डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। वे आपको डराने की कोशिश करेंगे, वे आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, वे आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरे देवदूत आपको घेरे हुए हैं, मेरी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। आप गिरेंगे नहीं, आप नष्ट नहीं होंगे, आप दुश्मन की चालों से नीचे नहीं गिरेंगे। अगले कुछ घंटों में कुछ होगा, एक संकेत आएगा, एक संदेश दिया जाएगा, एक फोन आएगा, दरवाजे पर दस्तक होगी, एक अचानक बदलाव होगा। ध्यान दें, जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे अनदेखा ना करें। आपके पास मैं नहीं हूं, आपके पास मेरा वचन है, आपके पास मेरे वादे हैं और मेरे वादे कभी असफल नहीं होते। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं आपकी स्थिति में न्याय ला रहा हूं। मैं दुश्मन ने जो किया है उसे पलट रहा हूं। मैं आपका नाम साफ कर रहा हूं। जो चुराया गया है उसे पुनः स्थापित कर रहा हूं। लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए, आपको मेरे वचन को पकड़ना चाहिए, आपको अपने दिल में संदेह को जड़ नहीं जमाने देना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी ढाल हूं, मैं आपका किला हूं और मैं आपको इस तूफान से निकाल कर लाऊंगा। इस हमले के पीछे का व्यक्ति बेनकाब होने वाला है। जिसने सोचा था कि वे आपको नष्ट कर सकते हैं उसे गिराया जाने वाला है। जो छाया में काम कर रहा था उसे प्रकाश में खींचा जाने वाला है। और जब सत्य प्रकट होगा तो आपको यह संदेश याद रहेगा। आपको याद रहेगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके लिए जाल बिछाया जा सकता है लेकिन मैंने उसे पहले ही तोड़ दिया है। तुम मेरे हो, तुम चुने गए हो, तुम अब सुरक्षित हो। अब जाओ, मजबूती से खड़े रहो, विश्वास में चलो और देखो कि मैं इस स्थिति को तुम्हारे भले के लिए कैसे बदल देता हूं। देखो कि मैं झूठ को कैसे उजागर करता हूं। देखो कि मैं उन लोगों को कैसे गिराता हूं जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। देखो कि मैं दुनिया को कैसे दिखाता हूं कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन पर है और तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुम्हारे पास एक संदेश के साथ तत्परता से आया हूं जिसे सुना जाना चाहिए, उन शब्दों के साथ जिनमें दिव्य सत्य का भार है। तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, एक उत्तर की तलाश कर रहे थे, एक रहस्य उद्घाटन के लिए संकेत जो स्पष्ट करेगा कि तुम्हारी आत्मा में क्या हलचल मची हुई है। उजागर होने का समय आ गया है, अनावरण का समय आ गया है। जो छिपा हुआ था वह अब छिपा नहीं रहेगा। जो गुप्त स्थानों में कहा गया है वह अब प्रकाश में लाया जाएगा। इन शब्दों को हल्के में ना लें। यह सब मैंने उन लोगों की हरकतों को देखा है जिन्होंने आपको कमजोर करने की कोशिश की है। मैंने उन लोगों की फुसफुसाती हुई साजिशें सुनी हैं जो आपके साथ खड़े होने का दिखावा करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपको गिराने की साजिश रचते हैं। और अब मैं अपने शक्तिशाली योद्धा मेरे महादूत माइकल को मेरे चुने हुए की रक्षा के लिए भेज रहा हूं। उनकी तलवार खींची गई है, उनकी उपस्थिति निकट है और लड़ाई बदलने वाली है। जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए थी वह अब आपके पक्ष में बदल जाएगी। जो आपको नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था वह अब मेरी शक्ति और मेरे न्याय का सबूत बन जाएगा। सुनो, क्योंकि आपके नाम पर एक वारंट आ रहा है, एक दस्तावेज, एक डिक्री, एक कानूनी मामला जो आपके खिलाफ गति में आ गया है। डरो मत, क्योंकि मैं इस हमले की जड़ को उजागर कर रहा हूं। मैं उस स्रोत को प्रकट कर रहा हूं जहां से यह उछला है। यह मांस और खून की लड़ाई नहीं है, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है और यह शत्रु ने जो षड्यंत्र रचा है उसके प्रति अविचलित रहो। मैं तुम्हारे विरुद्ध जो लिखा गया है उसे पलट दूंगा। मैं जो चल रहा है उसे फिर से लिखूंगा। मैं दुष्टों को उसके मार्ग में रोक दूंगा। वे अपने हथियार जुटा सकते हैं लेकिन तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। वे छाया में योजना बना सकते हैं लेकिन उनकी अपनी योजनाएं ही उन्हें बर्बाद कर देंगी। वे तुम्हारे विरुद्ध कार्य करने के लिए सांसारिक अधिकारियों को बुला सकते हैं लेकिन मैं सर्वोच्च न्यायाधीश हूं और मेरा निर्णय प्रबल होगा। तुम्हारे घर के बगल वाला दूसरा करने लगे हैं, तुम्हारा सम्मान करने लगे हैं, वे तुम्हारी सलाह लेना चाहते हैं
तुम्हारे अनुभव से सीखना चाहते हैं, तुम्हारे साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहते हैं और तुम्हारी ओर स्वतः ही एक अनजान आकर्षण से खींचे चले आते हैं। चौथा, दिव्य संकेत है कि तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी वाणी में एक अद्भुत, एक अमोघ ताकत आ गई है। अब तुम जो भी बोलते हो, जो भी विचार व्यक्त करते हो, वह दूसरों के दिल को, उनकी आत्मा को छूने लगता है, उन पर गहरा प्रभाव डालता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी सलाह, तुम्हारे विचार पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली, प्रेरक और ट्रांसफॉर्मेटिव हो गए हैं। पांचवा स्पष्ट परिवर्तन यह है कि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया है। अब तुम अपने भीतर एक अजीब सी, एक अदम्य शक्ति, एक अटूट साहस महसूस कर रहे हो। पहले जो चीजें, जो लक्ष्य तुम्हें असंभव, कठिन और चुनौतीपूर्ण लगते थे, वे अब तुम्हें आसान, सुगम और प्राप्त करने योग्य लगने लगे हैं। छठा अद्भुत संकेत यह है कि तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत अचानक चमत्कारिक रूप से बदलने लगी है। अचानक से तुम्हारे जीवन में नए नए अवसर, नई नई संभावनाएं दस्तक देने लगी हैं, जिनके बारे में तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। सातवां महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि तुम्हें नकारात्मकता से, नकारात्मक लोगों और विचारों से स्वाभाविक रूप से घृणा, एक अरुचि होने लगी है। नकारात्मक लोग, नकारात्मक स्थान और नकारात्मक विचार अब तुम्हें असहनीय लगने लगे हैं और तुम उनसे स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास के दूरी बना रहे हो। तुम्हारा शुद्ध हुआ ऑरा अब केवल सकारात्मकता को, केवल दिव्यता को ही स्वीकार कर रहा है, उसे ही आकर्षित कर रहा है। आठवां और अंतिम पर अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत यह है कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी आभा पहले से कहीं अधिक चमकदार, आकर्षक और तेजोमय हो गया है। अब जब तुम आईने में देखते हो तो तुम्हें अपना प्रतिबिंब पहले से अधिक सुंदर, अधिक जीवंत और अधिक आकर्षक लगता है। एक दिव्य चमक तुम्हारे मुखमंडल पर दिखाई देती है। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी या अधिकांश संकेत अपने जीवन में, अपने अनुभव में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो बिना किसी संदेह के समझ लीजिए कि तुम्हारी ओरा में, तुम्हारे ऊर्जा शरीर में एक महान, एक दिव्य परिवर्तन हो चुका है। अब आगे क्या? इस अद्भुत, इस चमत्कारी परिवर्तन का, इस दिव्य शक्ति का उपयोग कैसे करें? यह दिव्य परिवर्तन या ऊर्जा रूपांतरण कोई साधारण, कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह एक स्पष्ट, एक शक्तिशाली संकेत है कि तुम अब जीवन की नई महान ऊंचाइयों को छूने के लिए, अपने भाग्य को स्वयं गढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस नई, इस जागृत, इस दिव्य शक्ति का सही, सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग करो। अपने जीवन के सच्चे, उच्चतम लक्ष्यों को पहचानो, उन्हें स्पष्ट रूप से देखो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी ऊंची, इतनी शुद्ध हो चुकी है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के वास्तविक उद्देश्य को, अपनी आत्मा की सच्ची पुकार को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए। सही, सकारात्मक और सहायक लोगों को ही अपनी जिंदगी में, अपने ऊर्जा क्षेत्र में स्थान देना चाहिए। अब तुम्हारे ओरा में इतनी शक्ति, इतनी शुद्धता है कि गलत, नकारात्मक और हानिकारक लोग खुद ही बिना तुम्हारे प्रयास के तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन से विदा हो जाएंगे। अपनी इस प्राप्त हुई दिव्य शक्ति का, इस अद्भुत ऊर्जा का कभी भी भूल कर भी गलत, नकारात्मक या स्वार्थपूर्ण उपयोग न करें। यह हमेशा याद रखें कि जब आपकी ऊर्जा ऊंची, शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती है, तो आपका हर शब्द, हर विचार और हर कार्य पहले से कहीं अधिक, कई गुना अधिक प्रभाव डालने लगता है, कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए इसे हमेशा अच्छे, शुभ और परोपकारी कार्यों में ही लगाएं, मानवता की सेवा में लगाएं। ध्यान, आत्मचिंतन और मौन, आत्मसंवाद को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। अब तुम जो भी सच्ची, शुद्ध इच्छा रखोगे, उसे अत्यंत आसानी से, बिना किसी विशेष प्रयास के आकर्षित कर सकते हो, अपनी ओर खींच सकते हो। इसके लिए तुम नियमित रूप से